बुआ, बुआ, बड़ी चैन की नींद सो रही है। अब तो तेरे ग्रुप की हालत बहुत अच्छी हो गई है। नजर लगाएगी क्या? भतीजी की नजर तो सब तरफ लगी हुई है, किसी एक को कैसे लग सकती है? बुरा मान गई? हाँ, बुरा इसलिए मान गई कि पौधे ढुलाई के मामले में तुम्हारा ग्रुप अभी तक दूसरों पर आश्रित है। तुम्हारी सोसाइटी अब तो एक टेम्पो खरीद सकती है। बात तो की थी, फिर ठप कैसे हो गई? इस बारी मीटिंग में बैंक से कर्जे की बात चलाऊंगी। सिर्फ बात मत चलाना, बैंक भी जाना। अच्छा बाबा, जाऊंगी, ठीक है। बड़ी गर्मी है, जरा सा पैदल चलो, खोपड़ी भरना आ जाती है। अरे बाप, आए राम। अरे हाँ, याद आया, भाभी वो दिनेश पैसे दे गया लिफाफे के? हाँ दे गया। कितने दे गया? वो जितने दे गए हो मैंने सब गले में डाल दिए। कितने दे गया, गिने कि नहीं गिने? ना मैंने तो ना गिने। तो पता कैसे चलेगा कि कम दिया कि ज्यादा? तो अब तो ये है कि सारे गले के पैसा फिर से गिनो और जितने गले में पहले पैसा आए उन्हें घटा के मालूम पड़ जाएगी कि वो कितने पैसा दे गए। पहले वाले तो मैंने गिने ही नहीं थे। तो यहाँ में मेरी क्या गलती है? गलती करे तू, और गर्म है रही है मुँह पे, और गर्मी में आई है तो मुँह पे काहे को बनना रही है? कितना जरूरी होता रखना हिसाब का जी, कितना जरूरी होता रखना हिसाब का जी, रखना हिसाब का जी, लिखना किताब का जी, रखना हिसाब का जी, लिखना किताब का जी, कितना जरूरी होता रखना हिसाब का जी। पैसा कहाँ से आया, किस किस से कितना पाया, कहाँ कहाँ खर्च किया और किन किन कामों में लगाया, भूले तो धंधा चौपट अपने जनाब का जी, भूले तो धंधा चौपट अपने जनाब का जी, कितना जरूरी होता रखना हिसाब का जी, रखना हिसाब का जी, लिखना किताब का जी, कितना जरूरी होता रखना हिसाब का जी, रखना हिसाब का जी, रखना हिसाब का जी। कारोबार में चोट खाकर अब ये बुआ हिसाब लगा रही है, आमदनी जोड़ के खर्चे घटा रही है। लेकिन ये है कि कारोबार को अज्ञान से सींचती है, दीवार पर ही लकीरें खींचती है। जबानी जमा खर्च अच्छा नहीं होता है, हिसाब का न रखना धंधे को डुबोता है। ये बुआ है जो कारोबार में आगे बढ़ गई है, क्योंकि पढ़ गई है, सारा हिसाब लगाती है, बैंक से लोन लाती है, जानती है कि हिसाब रखना है एक फर्ज, जो आता है वो आमदनी मुनाफे में जमा, जो जाता है वो नुकसान और खर्चे में दर्ज। मतलब ये कि हिसाब किताब नहीं रखेंगी तो अपने ग्रुप, अपने संगठन को मजबूत कैसे करेंगी? संगठन के कई रूप हैं बुआ, सबके अपने कायदे कानून हैं, सबके साथ अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि संगठन कितने तरह के होते हैं। संगठन का सबसे पुराना रूप है सोसाइटी। देख, दूसरे तरह के संगठन हैं ट्रस्ट, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, कंपनी और ट्रेड यूनियन। समूह में काम करने के लिए इनमें से किसी भी रूप को चुना जा सकता है। हाँ, महिला समूहों की आर्थिक गतिविधियों के लिए सोसाइटी और कोऑपरेटिव सबसे ज्यादा उपयोगी है। वैसे तो हर संगठन में कोई ना कोई झंझट है, किसी में कागजी कार्रवाई ज्यादा है,
किसी में कानूनी तौर पे पैसा नहीं कमा सकते। कामगार महिलाओं के लिए तो नए तरह का संगठन होना चाहिए। जरूर बनना चाहिए, कानूनों में भी सुधार होना चाहिए, लेकिन तू इतना तो मानेगी कि संगठन में ही ताकत होती है। इसमें क्या शक। इतना बढ़ाइए। भतीजी जानती है कि बुआ मुर्गी वाली सपने बहुत देखती है। अपने ग्रुप, अपनी सोसाइटी की बात को भूलकर एक दिन सोचने लगी कि मैं हो गई मालकिन एक बड़े फार्म की। हाँ जी, रूप ही बदल गया उसका। अरे तुम लोगों के पैरों में छाले पड़े हैं क्या? जल्दी जल्दी आती क्यों नहीं? अरे जन्नो, तुमने 10 महीने की मुर्गियों के अंडे अलग किए? अभी करती हूँ जी। जाओ। अरे रहमत, हाँ जी। तुमने मुर्गियों के चारे में सोयाबीन मिलाया? अब भी मिलाती जी। अरे चंदा, जी तुमने मालकिन। मुर्गियों के बर्तनों में पानी भरा? अभी भरती हूँ। जाओ। अरे खुर्शीद, जी बेगम साहिबा। तुमने मुर्गियों को मुर्गों से अलग किया? अब भी करती हूँ। जाओ। अरे शन्नो, तुमने उनके छतों पर फुहारों से छिड़काव किया? अभी करती। जाओ। अरे तुम क्या पीछे पीछे चली आ रही हो? जाओ जाकर उनको नजर आपका। न मैं मुर्गी न दाने, पीछे पीछे चली आ रही है मेरे। बुआ, ये तेरे ग्रुप की साथी ने है या तेरी बांदियां? गलती हो गई। अब ये गलती नहीं करेंगे। हमने तवज्जो नहीं दी और वो सारे के सारे टूटे दे गया। रहमत खाला, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। इस बार आए तो करेक्ट देख कर लेना सारे। ठीक है ना? भाई ऐसा ना हो कि अंडे टूट जाए और हर बार वो गलत दे जाए। और बुग्गी, आप ये करिएगा कि जब भी दाने डालें उसमें सोयाबीन जरूर मिला लेंगे, क्योंकि सोयाबीन से जरा तगड़ी रहेंगी। देखिए ग्रुप हमारा बदनाम ना हो, माल बिकता रहे सारा। ध्यान रखेंगे जी। ठीक है ना? ठीक है बुआ जी। और बड़ी बी, आपकी तबीयत खराब है तो आप कुछ दिन आराम करिए। भाई जब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सोसाइटी बना ही ली है, तो एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी तो काम आना चाहिए ना। अब आप बीमार हैं तो आपसे काम करने के लिए थोड़े ही कहेंगे। आप जब ठीक हो जाए तभी आइएगा। आराम करिए। एक अकेली उंगली बिचारी कितना ही करे प्रयास, उठा न पाएगी बोझा जरा भी, हो जाएगी निराश। लेकिन पांचों उंगली मिलकर जुड़कर पूरी ताकत बनकर थाम ले ये आकाश। हुआ क्या मतलब इसका? हुआ क्या मतलब इसका? मतलब इसका है काम संगठन से ही चलता है सारा। कोऑपरेटिव हो या सोसाइटी, उसी में भला हमारा। बता मैं समझ गई ना? बुआ तो समझ गई। हाँ, हाथ में 5 की उंगली देखो, सबकी है अलग दिशाएं। देखो अंगूठे जी इधर गए तो कन्नी जी उधर को जाएं। लेकिन सही इशारा पाकर पांचों एक दिशा में आकर एक मुट्ठी बन जाएं। हुआ क्या मतलब इसका? बुआ क्या मतलब इसका? इसका मतलब है 5 तरह से 5 सोचने वाले। जुगत लगाएं तो खोल ही देंगे हर मुश्किल के ताले। बता मैं समझ गई ना? बुआ तो समझ गई। हाँ, हाथ में रेता हो, ढीली हो मुट्ठी तो रेता नीचे गिरेगा। उंगली के छेदों से दाएं से बाएं से धीरे धीरे झरेगा। लेकिन कसी होगी मुट्ठी बराबर तो रेता न आए जरा सा भी बाहर, मुट्ठी में ही रहेगा। हुआ क्या मतलब इसका? बुआ क्या मतलब इसका? इसका मतलब तो मेरी भतीजी है जाना पहचाना। ढीला हो काम का ढर्रा अगर तो घाटा पड़ेगा उठाना। बता मैं समझ गई ना? बुआ तो समझ गई। हाँ, बुआ अंगूठा है छोटा सा मोटा सा, बीच की उंगली कड़ी है। अगल की उंगली है जरा सी छोटी, बगल की थोड़ी बड़ी है। नन्ही सी मुन्नी सी को भी मिलाया तो पांचों को आपस में एक बनाया तो मुट्ठी बन के अड़ी है। हुआ क्या मतलब इसका? बुआ क्या मतलब इसका?
छोटे बड़े पर यहाँ ना छोट बड़ाई, काम सभी के बराबर बराबर है, सबकी समान कमाई। बता मैं समझ गई ना? बुआ तो समझ गई हाँ। हाथ की पांचों उंगली इनमें ऐसी बात भी होती, 3 करेंगी काम मगर 2 रहेंगी सोती की सोती। इन दोनों को सोता पाकर बाकी 2 को हंसता पाकर छोटी वाली रोती। हुआ क्या मतलब इसका? बुआ क्या मतलब इसका? ये तो गलत है मेरी भतीजी, तूने जो बात बताई। 3 करेंगी काम तो कैसे बाकी को आए सुलाई? मतलब इसका है 5 रहेंगी तो 5 ही काम चलाएं। हाथ करेगा कोई भी हरकत तो 5 ही हरकत में आए। बता मैं समझ गई ना? बुआ तो समझ गई हाँ। सच्ची समझ गई मैं? तू बिल्कुल समझ गई हाँ।